नमस्कार विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे सुमित्रा नंदन पंत, जो कि एक प्रसिद्ध छायावादी कवि हैं। इनके सामान्य परिचय हम पढ़ चुके हैं। अब आज इनकी जो आपके पाठ्यक्रम में है पहली कविता नौका विहार, उसका अध्ययन करेंगे। नौका विहार कविता इनका एक काव्य संग्रह है, कविताओं का संग्रह। उसका नाम है गुंजन। उसमें यह कविता संकलित है। जब आपके सप्रसंग व्याख्या करनी होती है प्रश्न पत्र में, तब हमें उसके संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो यह जो नौका विहार कविता है, उनके गुंजन काव्य संग्रह से सुमित्रानंद पंत के उद्धृत है या ली गई है। यह एक गीत है, नौका विहार। यह छायावादी शैली के प्रकृति वर्ण का एक सुंदर उदाहरण है। कवि ने यहाँ पर बिंबों के माध्यम से, रूपकों के माध्यम से, उपमाओं के माध्यम से गंगा के कोमल वातावरण को सफलतापूर्वक अंकित किया है। गीत के अंत में जीवन की दार्शनिक व्याख्या भी की गई है, जो अध्यात्मवाद की एक सच्ची अनुभूति के रूप में प्रस्तुत है। जीवन की शाश्वतता, प्रवाहनित्यता प्रमाणित की गई है। प्रकृति के अनुप्राणित आध्यात्मिकता का, दार्शनिक वृत्ति का एक सुंदर चित्र इस नौका विहार शीर्षक से गीत में प्रस्तुत है। गीत देखते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सेकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्रांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मधुर लहर, चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्स्ना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर, मृदुमंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसिनी सी सुंदर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दूहरे ऊंचे लगते क्षण भर काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। तो यहाँ एक नौका विहार या नौका से यात्रा और उससे पूर्व उस गंगा नदी के तट का सौंदर्य, प्रकृति चित्रण सुंदर। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति की गोद में ही जन्मे और उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति के सौंदर्य का, प्रकृति की सुषमा का अच्छा चित्रण अलंकारों एवं बिंबों के माध्यम से किया गया है। इस कविता में भी बिंब और अलंकार दृष्टव्य हैं। सुमित्रानंदन पंत नौका विहार कविता की शुरुआत में लिखते हैं, शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। गंगा नदी का जो तट है यहाँ पर, वह पूर्णतः शांत है। रात्रि को गंगा की शोभा का यहाँ, रात में जो गंगा है और रात्रिकालीन सुंदरता गंगा के तट की, यहाँ भूतल पर सर्वत्र शांति छाई हुई है। ज्योत्स्ना का अर्थ यहाँ है चांदनी, उज्ज्वल चांदनी बिछी हुई है। अपलक यहाँ लक्षणा से अर्थ लेना चाहिए मेघहीन निर्मल या अनाच्छन, मेघहीन आकाश, अनंत आकाश, नीरव भूतल चुप खामोश, सेकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। सेकत शैया यहाँ बालू की सेज या रेत की सेज,
कवि गंगा को सेज पर विश्राम करने वाली एक कृशांगी तरुणी के रूप में देख रहा है। यहाँ गंगा का मानवीकरण किया गया है, यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार हैं। सेकत सैया पर, उस रेत राशि की सैया पर, दुग्ध धवल ए दूध के समान सफ़ेद, तनविंगी यानी कृशांगी पतली सी गंगा, ग्रीष्म विरल जो कि तनविंगी यानी कृशांगी अंग की कृशता, सौंदर्य और कोमलता का प्रतीक है। गंगा को तनवंगी क्यों कहे? कारण यह है कि ग्रीष्म काल में उसकी धारा क्षीण है, इसलिए इसको कहा ग्रीष्म विरल। यहाँ वर्षा ऋतु नहीं है, वर्षा ऋतु होती तो गंगा तनवंगी नहीं होती। विरल कम या क्षीण, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, शांत और क्लांत यानी थकी हुई, लेटी हुई निश्चल। गंगा की क्षीण धारा में गति कम है, अतः कवि उसे यहाँ निश्चल कह रहा है। विश्राम करने वाली ललना की तुलना पूर्ण है। आगे लिखता है, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल। तापस बाला तपस्या करने वाली बालिका, अथवा तापस की बाला भी यहाँ अर्थ ले सकते हैं। तो गंगा जहनु महर्षि की बेटी के रूप में तापस की बाला कहलाती है। गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं, वो जहनु की पुत्री है। शशि मुख से दीपित मृदु करतल, गंगा के जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा ही उस तापस बाला का मुख है। मुख को करतल में छिपाकर वह लेटी हुई सी प्रतीत होती हैं। लहरें कुंतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गंगा के वक्ष पर नाचने वाली लहरें ही तापस बाला के बिखरे हुए केश पाश हैं। कितना सुंदर रूपक और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहता है, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। नीलांबर यहाँ अंबर शब्द में श्लेष है। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र और आकाश। नीलाकाश का प्रतिबिंब गंगा की शुभ्र धवल धारा में पड़ा है, वही उस बाला का नीले रंग का परिधान है। वह गोरे अंगों पर लहरा रहा है, वह तार। और साड़ी की सिकुड़न जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। साड़ी की सिकुड़न सी, गंगा में जो वर्तुलाकार या गोलाकार लहर उठती है, वह साड़ी की सिकुड़न के बराबर प्रतीत होती है। और वो शशि की रेशमी विभा, चंद्रमा की चांदनी के प्रकाश उस साड़ी पर पड़ता है और वह चमक उठती है। वैसा ही सौंदर्य इस गंगा नदी का है। गंगा नदी वह नीली साड़ी पहने हुए है। आगे कवि क्या लिखता है, चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। उसी गंगा की धारा में चांदनी रात के प्रथम पहर में कवि कहते हैं कि हम उस नाव में चले। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर। सिकता की सीपी, प्रसिद्ध है कि सीपी के गर्म से मोती निकलते हैं। यहाँ बालू की सीपी है, अर्थात रेत की सीपी है, और बालू का पर पड़कर चमकने वाली चंद्रिका ही मोती है। और ये सुस्मित यानी हंसी के साथ, मुस्कान के साथ, और यह मोती की ज्योत्सना जो है चांदनी, वह विचर रही है सिकता की मुस्कान सीपी पर, मुस्कुराती सीपी पर। पालें चढ़ी, लंगर उठा, और वो निकली मृदु मंद मंद मंथर मंथर। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखिए। लघु तरिणी, लघु तरणी, हंसिनी सी सुंदर। लघु तरणी छोटी नौका, और हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। ऐसे लग रहा है वो छोटी नौका हंसिनी सी, उपमा देखिए, हंसिनी सी, हंसिनी के समान सुंदर तिर रही है उस धारा में अपने पालों के पर खोल करके। आगे कवि कहता है कि निश्चल जल के शुचि दर्पण पर
सूची दर्पण, निर्मल दर्पण, निश्चल जल का, जल यहाँ दर्पण है। देखिए कितना बिंब है, दृश्य बिंब, बिंबित हो रजित पुलिन निर्भर, दूहरे ऊंचे लगते क्षण भर। और उस दर्पण पर जैसे बिंबित हो रहा है रजित पुलिन, वह चांदी का तट, रेत चांदी है और ऊंचे लग रहे हैं वो तट। कालांकाकर का राजभवन, पंत जी यह गीत लिखते समय वहाँ के राजकुमार के अतिथि थे। ये कालांकाकर एक स्थान है, वहाँ राजभवन बना हुआ। उनकी कल्पना देखिए कि कालांकाकर का राजभवन गंगा जल में प्रतिबिंबित होकर अपने गत वैभव की स्मृति में लीन है। निश्चिंत होकर सोया है, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। कालांकाकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमन, खुश होकर के शांति से, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, वो पलकों पर प्राचीन अतीत गौरवगान वैभव वो स्वप्न सघन आ रहे हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के और छोर। गंगा के शांत जल में नभ प्रतिबिंबित है, किंतु नौका के चलने से जल में हिलोर उठती है, जल में आकाश का प्रतिबिंब कंपित होता है। तो इस प्रकार सुमित्रानंदन पंत ने नौका विहार कविता में एक अपनी नौका विहार यात्रा के बारे में बताया है और प्रकृति का सुंदरता का और गंगा का मानवीकरण करते हुए उसके तट की सौंदर्य चित्रण इस कविता में हमें मिलता है। इसका अगला भाग हम आगे पढ़ेंगे, उससे पूर्व इसके कला पक्ष की ओर ध्यान देते हैं। खड़ी बोली हिंदी में यह कविता लिखी गई है जो तत्सम प्रधान भाषा है। यहाँ मानवीकरण अलंकार है, उपमा है और रूपक शानदार पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकारों का चित्रण है। दृश्य बिंब का सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है। छायावादी शैली में कल्पना का चमत्कार है और यह कविता बहुत प्रकृति का सुंदर चित्रण करती है। आगे हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।